नमस्ते। आज हम एक कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जिसका शीर्षक बहुत जाना पहचाना है, थके हुए घोड़े की कहानी। पर सवाल ये है कि क्या ये कहानी वाकई उतनी सीधी है जितनी लगती है? पहली नज़र में देखें तो ये कहानी एक सीधा सादा सबक सिखाती है कि एक तरफ है जबरदस्ती और दूसरी तरफ दया। मामला बिल्कुल साफ लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर ये कहानी उतनी सीधी हो ही ना जितना हम सब सोचते हैं? क्या हो अगर इसी शीर्षक के पीछे एक और बिल्कुल अलग कहानी छिपी हो? तो चलिए इस पहेली की पहली परत खोलते हैं और देखते हैं इस कहानी का वो रूप जो सबसे ज्यादा मशहूर है। तो एक बहुत मशहूर कहानी जो सुनने को मिलती है वो कुछ यूं है कि एक घोड़ा है जो दिन भर के काम से बुरी तरह थक चुका है और वो सड़क के बीचों बीच रुक जाता है। उसका मालिक जो गुस्से में है उसे आगे बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, पर घोड़ा टस से मस नहीं होता। और बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि एक और सोर्स है जो हमें इसी नाम से एक बिल्कुल ही अलग किस्सा सुनाता है। और ये दूसरा सोर्स कोई मामूली किताब नहीं है। ये किताब लिखी है जानी मानी पद्म भूषण से सम्मानित लेखिका सुधा मूर्ति ने, और इसका शीर्षक भी बिल्कुल वही है, द टायर्ड हॉर्स, यानी थके हुए घोड़े की कहानी। और इस किताब का जो ऑफिशियल सिनॉप्सिस है वो एक बिल्कुल अलग ही सवाल खड़ा करता है। ये सवाल जबरदस्ती और दया का है ही नहीं, बल्कि ये एक गहरी अंदरूनी कश्मकश के बारे में है। तो अब हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, एक ही शीर्षक लेकिन कहानियां बिल्कुल अलग। ये कैसे मुमकिन है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। चलिए सबसे पहले अपनी पहली केस फाइल को खोलते हैं और उस YouTube वाली कहानी के सुरागों को जरा बारीकी से देखते हैं। तो इस कहानी में भीड़ की स्ट्रैटेजी बिल्कुल सीधी है, बस और ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करो। पहले मालिक खींचता है, फिर एक पेंटर आकर धक्का देता है, फिर एक धोबी भी उसमें शामिल हो जाता है। अरे यहाँ तक कि एक ऑटो रिक्शा वाला रस्सी लाकर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन सब कुछ बेकार। और तभी कहानी में एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ आता है। वहां दो छोटे छोटे स्कूली बच्चे आ जाते हैं। वो जोर लगाने के बजाय बस घोड़े के आगे थोड़ा पानी और थोड़ी घास रख देते हैं। घोड़ा आराम से खाता पीता है और बच्चे प्यार से उसकी गर्दन पर हाथ फेरते हैं। और नतीजा, घोड़ा चुपचाप उठकर सड़क के किनारे चला जाता है। तो इस कहानी का सबक बिल्कुल साफ है, जो काम इतने सारे लोग अपनी ताकत से नहीं कर सके, वो दो बच्चों की दया और समझदारी ने कर दिखाया। ठीक है, अब वक्त है अपनी दूसरी केस फाइल देखने का, सुधा मूर्ति की किताब। ये कहानी किसी क्रूर मालिक के है ही नहीं। इसके किरदार हैं पुरुषोत्तम नाम के एक आदमी और उनका बेटा जो मेले में जा रहे हैं। यहाँ लड़ाई बाहर नहीं बल्कि अंदर चल रही है, एक अंदरूनी संघर्ष। और सवाल ये है कि क्या इंसान को अपनी समझ पर भरोसा करना चाहिए या फिर जो भीड़ कह रही है उसकी सुननी चाहिए? तो अब अगर इन दोनों कहानियों को आमने सामने रखें तो फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ है ब्रूट फोर्स और दया के बीच का संघर्ष, तो दूसरी तरफ अपनी सोच और भीड़ की राय के बीच की कश्मकश। एक कहानी के मुख्य किरदार हैं क्रूर मालिक और दयालु बच्चे, तो दूसरी के हैं एक पिता और बेटा। पहली का सबक है जानवरों से प्यार करो और दूसरी का सबक है अपने फैसलों पर भरोसा रखो। तो फिर असली सवाल यह है ही नहीं कि कौन सी कहानी सही है, बड़ा सवाल यह है कि इन दोनों कहानियों का एक ही नाम से मौजूद होना हमें क्या बताता है। और इसका जवाब यह है कि कोई एक सही या असली कहानी है ही नहीं। थका हुआ घोड़ा तो बस एक नाम है, एक खाली बर्तन जैसा, जिसमें दो अलग अलग कहानीकारों ने अपने अपने हिसाब से मतलब और सीख भर दी है। और यही बात हमें एक बहुत जरूरी चीज सिखाती है, वो ये कि किसी भी जानकारी या कहानी को बस उसके नाम से नहीं आंकना चाहिए। सिर्फ शीर्षक पढ़ लेने से पूरी बात समझ नहीं आती। ये जानना बहुत जरूरी है कि वो बात या कहानी आ कहाँ से रही है, उसका सोर्स क्या है, क्योंकि अक्सर सोर्स ही उसका असली मतलब तय करता है। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर एक इतनी सीधी साधी लगने वाली कहानी के एक ही शीर्षक के इतने अलग अलग मतलब निकल सकते हैं, तो जरा सोचिए ऐसी कितनी ही और कहानियां, खबरें या बातें होंगी जिनका हम सिर्फ एक ही पहलू जानते हैं। शायद हर शीर्षक के पीछे एक और कहानी छुपी होती है जिसे बस खोजने की देर है।